हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की राइटिंग स्किल की उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है आपका जॉब एप्लीकेशन। ये केवल क्लास 12th के लिए नहीं होगा, ये सभी क्लासेस के लिए होगा और ये उनके लिए भी है इंपॉर्टेंट जो किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में क्या करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो इसी फॉर्मेट पे वो लिखकर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉपी पेस्ट फॉर्मेट लेकर आए हो जिसमें तुम्हें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना और अपने एग्जाम में ऐसे के ऐसे लिखकर आ जाना है। ठीक है, जो जो चेंजेस करने के कहूंगा वो बस चेंजेस कर लेना और एज इट इज आपको किसी भी प्रकार का किसी भी पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन आए तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मेट की, तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है आपको यहाँ पे, फिर अपना एड्रेस लिखना है, फिर अपने सिटी लिखना है, फिर अपना स्टेट लिखना है, फिर इसका जिप कोड लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, टू करके टू द मैनेजर, यानी कि जिसको हम लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं हम, जिस कंपनी को हम लिख रहे हैं उसके या तो मैनेजर को लिखेंगे, मैनेजर को लिखना, या एचआर मैनेजर लिखोगे तो एचआर मैनेजर को लिखना। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा होगा। फिर आपको उस कंपनी का नाम लिखना है। मान लीजिए अगर आप स्कूल के स्कूल के लिए लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे टू द प्रिंसिपल कर देना। क्या लिख देना, टू द प्रिंसिपल। आप कंपनी का नाम लिख रहे हैं, आप स्कूल के लिख रहे हैं तो आप उसको क्या कर दोगे, स्कूल का नाम लिख दोगे। कंपनी का एड्रेस लिख दोगे, स्कूल के लिए है तो स्कूल का एड्रेस। ठीक है, उसका सिटी लिख दोगे, उसका स्टेट लिख दोगे, उसका जिप कोड लिख दोगे। फिर उसका सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जो जॉब टाइटल दे रखा है जिस पोस्ट के लिए उसको आपको लिख देना है। यहाँ पे जॉब टाइटल में क्या लिख देना, जिस पोस्ट के लिए आपको उसके लिए लिख देना है। अब देखिए मैंने क्या लिख रखा है, आपको कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में आपको क्या करना है, तो लिखना है आपको सर करके, ठीक है ना, सर या मैडम करके। ठीक है, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड। ठीक है, ये जो लेटर है वो आपके एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस में, आपका जो एडवर्टीजमेंट आया था, ठीक है ना, उसके रेफरेंस में ये लिख रहा हूं। ठीक है, इन द न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर में आया था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको देखा और उस न्यूज़पेपर में, ठीक है, आपके एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस संदर्भ में लिख रहा हूं, जो कि डेटेड हुआ था, जो विज्ञापन में आया था 25 मई 2024 को। ठीक है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जॉब टाइटल। फिर उसके बाद जॉब टाइटल को आपको लिख देना है। आपको यहां से लेके यहां तक सेम टू सेम लिखना है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का बस नाम लिख देना है, डेटेड करके आपके हिसाब से जो भी आपको डेट सही लगे वो आप डेट लिख दोगे। ठीक है, ये डेट आपको पीछे का ही लिखना है, जो आपने यहाँ पे डेट लिखा है ना, ये जो आपने डेट लिखा है इससे पीछे का डेट लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, 1 2 3 4 दिन पहले, ठीक है, पीछे का डेट लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चालू कर दोगे, इसी तरीके से लिख दोगे। किसी प्रकार का जॉब एप्लीकेशन है, आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विस, मैं, ठीक है, अपने सर्विस को, ठीक है ना, ऑफर करना चाहता हूं फॉर दिस पोजीशन, इस पोस्ट के लिए। इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे अवसर मिलता है तो आई विल प्रूव, मैं सिद्ध कर दूंगा, माई सिंसियरिटी, अपनी ईमानदारी को, प्रोवाइड फुल सेटिस्फेक्शन, और मैं, ठीक है, पूरा संतुष्टि दूंगा, थ्रू माई हार्ड वर्क, अपनी कड़ी मेहनत से, एज आई हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और मुझे पास काफी ज्यादा इसके लिए, इस फील्ड के लिए एक्सपीरियंस भी है। होपिंग फॉर द पोस्ट एंड अर्ली एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप मुझे क्या करेंगे, बहुत जल्दी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि मेरे पक्ष में रिस्पॉन्स देंगे। माई बायोडाटा इज इनक्लोज हियर विथ, और मैंने अपना बायोडाटा क्या कर दिया, इसके बीच में इनक्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू योर फेथफुली, उसके बाद अपना नाम लिख दोगे। क्या लिख दोगे, उसका अपना नाम। फिर उसके बाद अपने सीवी को ऐड करोगे, सीवी मतलब बायोडाटा, सीवी को क्या कर दोगे, ऐड करोगे। इसके अंदर क्या क्या लिखना होगा आपको, अपना नाम लिखना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, अपना एड्रेस लिखना होगा, अपना फोन नंबर लिखना होगा, अपना ईमेल लिखना होगा। फिर आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है कि टू सिक्योर अ रिस्पांसिबल पोजीशन इन द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं इस संगठन में अपना जो पोजीशन है उसको सिक्योर करना चाहता हूं। ठीक है ना, वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल, जहां पर मैं अपने कौशल का, ठीक है, इस्तेमाल कर सकता हूं, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, और मैं एक सकारात्मक योगदान दे सकता हूं, एंड ग्रो प्रोफेशनली, और ताकि मैं एक अच्छे तरीके से क्या करूं, एक व्यवसायिक रूप से ग्रो कर सकूं। ठीक है, अब उसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना। उसमें क्या लिखोगे, अपना क्लास 10th को लिखोगे, आपके स्कूल का नाम लिख दोगे, अपना बोर्ड लिख दोगे, अपना ईयर ऑफ पासिंग लिख दोगे और अपना परसेंटेज लिख दोगे। ठीक है, फिर क्लास 12th का लिखोगे, स्कूल नेम, बोर्ड, इसी तरीके से आपको लिख देना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन भी ऐड कर दोगे थर्ड पॉइंट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप क्या ऐड कर दोगे, ग्रेजुएशन। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट वैसे बना के गोला सा, इसमें ग्रेजुएशन भी आप ऐड कर दोगे। ठीक है,
आगे बात करते हैं। फिर अपने स्किल्स के बारे में लिख दोगे। अगर आपके पास स्किल्स है एमएस ऑफिस का तो लिख देना, ठीक है। अगर दूसरा कोई स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल का, या मान लीजिए आपने कोई, ठीक है, लैंग्वेज कर रखी है, ठीक है, तो उसको लिख दोगे। फिर उसके बाद आप ये जरूर लिखना टीम वर्क, आपको टीम वर्क करने आता है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो, ठीक है, एक्सपीरियंस जितने साल का वो लिख दोगे, जिस कंपनी में आपने काम किया वो उसके बारे में आप लिख दोगे। फिर उसका लैंग्वेज के बारे में लिख दो कि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अपनी हॉबीज को ऐड करोगे, ठीक है ना, हॉबीज को। फिर रेफरेंस में, ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है आप किसके थ्रू आए हैं, तो अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद डेट लिख दोगे, फिर उसके बाद प्लेस लिख दोगे, फिर उसके बाद सिग्नेचर आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार कर रखा है। क्या तैयार कर रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार कर रखा है, ठीक है। राइट अ जॉब एप्लीकेशन टू द मैनेजर कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मैनेजर को, उस किसी कंपनी के मैनेजर को आपको क्या करना है, लिखना है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। एडवर्टीजमेंट किसमें आया था, तो न्यूज़पेपर में आया था ना। देखो यहाँ पे ना कंपनी का नाम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ना कंपनी का नाम दे रखा है और ना ही यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है। या फिर अगर दे रखा होगा तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, ठीक है ना, नाम भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना क्या लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे। क्या लिखोगे? एड्रेस लिखोगे, ठीक है, पूरा एड्रेस लिखोगे, ठीक। मोबाइल नंबर लिखना है तो लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर उसका टू द मैनेजर टेक वर्ल्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी का एड्रेस लिख दिया, उसके बाद न्यू दिल्ली, उसका पिन कोड भी, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर। देखो जो मैंने लिखवाया था वही लिखा हुआ, बस मैंने क्या किया, टाइटल को चेंज कर दिया। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द टाइम ऑफ इंडिया। अब देखो मैंने न्यूज़पेपर का नाम ऐड कर दिया, फिर जो जैसे के जैसे मैंने उसमें लिखा था वैसे के वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, फॉर द पोस्ट ऑफ द, ठीक है, पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आया? तो ये देखो ये चीज समझ में क्या, आप देखो यहाँ पे मैंने डेट जो इसको ना, आप डेट को थोड़ा सही करोगे। मैंने डेट क्या होता था, डेट को आपको पिछले वाला डेट लिखना है। कौन सा डेट लिखना है आपको? पिछले वाला डेट लिखना है आपको, ठीक है ना। जैसे कि ये मार्च लिख रखा है ना, इसको आप फरवरी कर लो। क्या कर लो इसको? फरवरी। इसको कट करके आप फैब कर लो इसको, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। पिछला डेट लिखना है आपको। क्या लिखना है? पिछला डेट लिखना है। तो यहाँ पे आप फरवरी कर लो, फरवरी 2026, ठीक है, फरवरी 2026 आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। आगे, ठीक है, यहाँ पे आपको पीछे का डेट लिखना है। कौन सा डेट लिखना है? पीछे का। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर आई वुड लाइक ऑफर माई सर्विस विद द पोजीशन आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एमएस ऑफिस एंड बेसिक डाटा एंट्री। आई गिवन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी, प्रोवाइड फुल सेटिस्फेक्शन थ्रू माई हार्ड वर्क, अबाउट डाटा एनक्लोज हेयर विद द अवर कंसिडरेशन, ठीक है। देखो जो मैंने लिखा था सेम टू सेम वही लिखा, बस आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है और आपको केवल, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपनी सीवी ऐड करनी है। होपिंग फॉर द अर्ली एंड पॉजिटिव रिस्पांस, जो लिखा था वही सेम टू सेम है। योर फेथफुली, ठीक है, साइल, ठीक है, अपना नाम, उसके बाद डेट। फिर उसके बाद सीवी ऐड कर देना। सीवी में अपना नाम लिख दोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, फिर अपना एड्रेस लिख दोगे, फिर उसके बाद अपना फोन नंबर लिख दोगे, अपना ईमेल आईडी लिख दोगे। फिर जो मैंने आपको करियर ऑब्जेक्टिव बताया था, ठीक है ना, आपको जो मैंने करियर ऑब्जेक्टिव बताया था उसके बारे में आप लिख दोगे, ठीक है, कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन लिख दोगे, लिख दिया, क्लास 12th का लिख दोगे, लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको, ठीक है, एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो नॉलेज लिख दोगे, फिर बेसिक डाटा एंट्री है तो डाटा एंट्री कर दोगे, कम्युनिकेशन स्किल है कम्युनिकेशन स्किल लिख दोगे, ठीक है, टीम वर्क का लिख दोगे, टीम वर्क। एक्सपीरियंस आपको है तो इंटर्नशिप एट द टेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड जैन 2025 मार्च 2025 एसिडेंट इन द डाटा एंट्री ऑफिस टास्क, ठीक है, आपको अपना एक्सपीरियंस लिख देना है। फिर लैंग्वेज के बारे में आपको लिख देना जो आपको लैंग्वेज पता है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अपनी हॉबीज लिख देना है, रीडिंग लिख दिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिख दिया, स्पोर्टिंग लिख दिया। फिर रेफरेंस मैंने आपको बताया था अवेलेबल और योर रिक्वेस्ट लिख देना है। फिर उसके बाद अपना डेट लिख के, ठीक है ना, उसका अपना प्लेस लिख के और अपना नाम लिख के सिग्नेचर करके इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये है इतना सिंपल सा, ठीक है, आपका जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। अब बस तुम्हें क्या करना है, इसको कॉपी, ठीक है, याद कर लो और याद करके पेपर में लिख के ना, तुम्हारे 5 के 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाना। मैं इससे अच्छे अच्छे और कंटेंट लेकर आने वाला हूँ क्लास 12th के लिए।